हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा के बारे में पढ़ेंगे। सरहपा हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। सरहपा हिंदी साहित्य एवं सिद्ध साहित्य के आदि व प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा को ही बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। सरहपा को क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। सरहपा का मूल नाम राहुल भद्र था और उन्हें सरोज वज्र, सरोरुह वज्र जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम तो राहुल भद्र था, लेकिन अन्य नाम भी इनके होते हैं। ये सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सरहपा क्या थे? तो सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनकी प्रेमिका सर बनाती थी, यानी कि बाण बनाती थी, इसलिए इनका नाम सरह पड़ गया। यानी इनकी प्रेमिका जब सर बनाती थी तो उन्हीं के इस कार्य के आधार पर इनका नाम सरह पड़ गया। सिद्धों में पा या पाद आदर सूचक शब्द है, इसलिए ये सरह पाद कहलाए। राहुल शंकरत्याय ने इनका समय 769 ईस्वी के आसपास का माना है। राहुल शंकरत्याय के अनुसार इनका समय क्या है? तो 769 ईस्वी के आसपास का है। इन्होंने 32 ग्रंथों को लिखा था। इन सरहपा के बारे में जानकारी मिलती है कि ये 32 ग्रंथों को लिखे थे। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने इनकी रचनाओं को दोहा कोश नामक ग्रंथ में संकलन किया। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने इनकी रचनाओं को कहाँ संकलन किया है? तो दोहा कोश नामक ग्रंथ में संकलन किया हुआ है। दोहा कोश पर टीका लिखने का कार्य अद्वय वज्र ने किया, जो विषय पद भंजिका नाम से प्रचलित हुआ। विषय पद भंजिका नाम से एक टीका लिखे अद्वय वज्र ने दोहा कोश के दोहा कोश का मतलब उसी ग्रंथ पर ये टीका लिखे हैं, जो विषय पद भंजिका नाम से प्रचलित हो गया। दोहा कोश में तिलोप्पा और कान्हप्पा की रचनाएं भी संकलित हैं, यानी हमें दोहा कोश में तिलोप्पा और कान्हप्पा की रचनाएं भी मिल जाती हैं। उन्होंने यानी कि सरहपाद ने पाखंड और आडंबर का विरोध किया और सहज जीवन पर बल दिया। ये पाखंडवाद और आडंबर के विरोधी थे और इनके अनुसार जीवन को सहज होना चाहिए और इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया हुआ है। उनकी रचनाओं में दोहा कोश और चर्या पद प्रमुख है। सरहपा की रचनाओं में क्या है? तो दोहा कोश और चर्या पद जो है प्रमुख रूप से माना गया है। सरहपा ने दोहा कोश में चौपाई के बाद दोहा रखने की कड़वकबद्ध शैली का सबसे पहले प्रयोग किया। इन चौपाई के बाद जब दोहा रखा जाता है तो उसे कड़वकबद्ध शैली कहते हैं और इसका सबसे पहले प्रयोग सरहपा ने ही किया था अपने दोहा कोश नामक ग्रंथ में। सरहपा की भाषा मगही अपभ्रंश है, जो निश्चय ही हिंदी का पूर्व रूप है। ये जो भाषा में लिखते हैं वो क्या है? तो मगही अपभ्रंश है और ये हिंदी का ही पूर्व रूप है। बच्चन सिंह जी इनकी भाषा पर विचार करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह जी क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सरहपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने पढ़ा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।